तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म हो चुका है और मैंने कि जैसे कि बोला था कि मैं जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज मैं वैसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शंस इन सी। तो फंक्शन में हम लोग चार तरीका हमने पढ़ा था फंक्शन को डिफाइन करने का। कौन कौन सा तरीका पढ़ा था? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। ये चार तरीका हमने पढ़ा था। तो उसमें से मैं किसी भी एक तरीके से बनाता हूं, जैसे कि टेक समथिंग रिटर्न नथिंग पे बनाता हूं, और बाकी तीनों जो भी तरीका है उस पर आप लोग बनाओ, क्योंकि मैंने सभी का सभी तरीका मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोग बनाओगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं अभी बता दिया। ओके, तो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे। सॉरी, हैशटैग इंक्लूड होता है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ओके, ये हेडर फाइल हो गया हमारा। और उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि ये है टेक समथिंग नेचर का। ओके, तो टेक समथिंग नेचर का है, इसका मतलब कि पहले ही ये मेन फंक्शन से वैल्यू लेगा और उसी वैल्यू को ये स्क्वायर कर देगा, हमारा जो स्क्वायर का हमारा प्रोग्राम है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल लेंगे एक्स वाई, अभी 2 लेता हूँ, अगर 2 का तो मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है, देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। प्रिंटफ, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर द नंबर। हम लोग वो नंबर प्रिंट करेंगे जिसको हम लोग को स्क्वायर करवाना है। फिर स्कैनएफ से उस नंबर को एक वेरिएबल में डालेंगे। किस वेरिएबल में डालें, तो मैं एक्स वेरिएबल में उसे डाल देता हूँ। ठीक है, वो जो भी हमारा यूज़र प्रिंट इनपुट करेगा वो नंबर एक्स में मेरा चला जाएगा। ओके, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन को अभी मैं कॉल करता हूँ, बनाऊंगा बाद में, पहले बना भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है, स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन है हमारा। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक्स को दे देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि रिटर्न नथिंग है तो हम लोगों को और कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस रिटर्न 0 लिख देता हूं यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले ही कॉल कर दिया बिना डिफाइन किए हुए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले करो बाद में करो, लेकिन सेम होना चाहिए नेम, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फंक्शन को जो हमारा फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं वो है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का। तो जब रिटर्न नथिंग है तो हम लोग वॉइड से शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो। ठीक है, तो वॉइड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तो जो भी हमारा फंक्शन का नेम है हम यहाँ पर देंगे। तो हमारा फंक्शन का नेम है SQUARE, सॉरी, स्क्वायर, सॉरी, फिर उसे पैरेंथेसिस ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को इंट एक वेरिएबल लेना है, इंट में लेंगे हम a। ओके, इसे करने से क्या होगा, जो भी ये जो स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा x का, वो वैल्यू कहाँ चला आएगा, a में। ठीक है, इसी को कहते हैं इसे टेक समथिंग। इसने टेक समथिंग किया, स्क्वायर का वैल्यू x का वैल्यू a में लिया, इसलिए इसे टेक किया एक वैल्यू। ओके, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन। ठीक है, काम खत्म। उसके बाद इंट में हम एक और वेरिएबल लेंगे, x नहीं x नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने ऊपर ले चुका हूँ। b वेरिएबल मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, a को स्क्वायर करना है, यही ना करना है। तो स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है,
जैसे कि अगर मुझे 5 का स्क्वायर करना है तो 5 को मैं 2 बार इंटू कर दूंगा, 5 इंटू 5 कर दूंगा तो स्क्वायर निकल जाएगा। 3 का करना है तो 3 इंटू 3 कर दूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से x का जो भी मेरा वैल्यू होगा उसे मुझे 2 बार इंटू करना है, इसलिए मैं यहाँ पे x इंटू एक्स कर दूंगा। जो भी मेरा वैल्यू होगा वो 2 बार इंटू हो जाएगा, और उसे मुझे हवा में तो रखूंगा नहीं, उसे मुझे किसी चीज़ में डालना होगा तो मैं b में डाल दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे b वेरिएबल लिया था। तो b वेरिएबल में क्या चला जाएगा, x इंटू एक्स। मान लीजिए कि x का वैल्यू मेरा 2 है तो 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 जो है b में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, प्रिंटफ की मदद से एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, द स्क्वायर ऑफ परसेंट d इज परसेंट d, ओके। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहां पे 2% d आ गया, तो यहां पे समझिए इस लाइन को, द स्क्वायर ऑफ परसेंट d। तो यहां पे मतलब कि बता रहा है कि परसेंट d का जो स्क्वायर होता है वो होता है परसेंट d, मतलब कि पहला परसेंट d में हम लोग को उसका वैल्यू डालना है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो मतलब कि अगर मुझे 2 का वैल्यू चाहिए होगा, 2 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं पहला वाला परसेंट डी में 2 का वैल्यू डालूंगा, वैल्यू हो जाएगा 2 उसका। तो वो कैसे होगा, तो कॉमा के बाद पहला परसेंट डी में हम लोग लिखेंगे a। क्यों, क्योंकि a का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो a में चला जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा जो भी x का वैल्यू होगा, मान लेते हैं 5, ठीक है। तो हमारा 5 है, हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जब मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है तो पहला परसेंट डी में 5 चला जाएगा a का वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला परसेंट डी में a का वैल्यू रखा। अब दूसरा परसेंट डी में मुझे वैल्यू रखना है, तो दूसरा परसेंट डी में मैं एक और कॉमा दूंगा, और कॉमा देने के बाद मैं लिखूंगा b। तो पहला परसेंट डी में a का वैल्यू चला जाएगा इसमें, और दूसरा परसेंट डी में चला जाएगा b का वैल्यू, ओके। तो इसी तरीका से दूसरा परसेंट डी में जो हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद जो भी होगा वो आएगा, और पहला परसेंट डी में जो मेरा क्वेश्चन है 5 का, 8 का, 10 का, जो भी हो, ओके। तो ये हुआ हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग लगा देंगे। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर नाम का मेरा फंक्शन है, ठीक है, .c एंटर। यहां पे एक गलती बता रहा है। क्या गलती बता रहा है, ओह देख लो, मैंने भी क्या, मेरा दिमाग चला जाता है। यहां पे जो मेरा x जो है वो a में चला गया है ना, तो मैं यहां पे a इंटू ए भी तो लिख सकता हूं, a इंटू ए हो गया। इस तरीके से एरर ढूंढना आप लोगों को भी सीखना होगा कि 1 सेकंड के अंदर कैसे अपना एरर ढूंढ लो कि मैंने गलती अगर किया गया है। वही कोई और आता तो सोचने पड़ता है यार दिक्कत क्या हो गया। जब x जो है a में चला गया है तो मैं a इंटू ए लिख दूंगा, काम खत्म। फिर से मैं इसे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने पर इस बार तो कंपाइल हो जाना चाहिए, हो गया। तो इंटर द नंबर बोल रहा है, तो सबसे पहले ये वाला लाइन हमारा चल गया, ये वाला लाइन चल गया, इंटर द नंबर के बाद ये वाला स्कैनफ मेरा चल चुका है और मेरा कोड रुका हुआ है, क्योंकि जब तक मैं नंबर दूंगा नहीं तब तक वो होगा नहीं काम। मैं किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। मैंने 10 दिया, इंटर करूँगा, द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 आया ना। जैसे ही मैंने 10 इनपुट किया तो x का वैल्यू हो गया 10, इस वाले x का वैल्यू 10 हो गया। फिर वो जो 10 है वो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे वो 10 ही रहा। उसके बाद जब ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ तो फंक्शन देखा कि इस नाम का फंक्शन कहाँ बना हुआ है, तो ये देखा कि अरे यहाँ नीचे बना हुआ है इस नाम का फंक्शन, स्क्वायर नाम का। उसमें देखा कि इंट a है, तो x चला गया इंट में, a में, ठीक है, चला गया। उसके बाद इसने अपने बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद देखा कि b एक वेरिएबल लिया गया, ठीक है, कि v मतलब कि b अंदर यूज़ होने वाला। फिर b को कहाँ, b में क्या जा रहा है, a इंटू ए का जो भी वैल्यू है वो 2 बार इंटू हो रहा है, मतलब कि a इंटू ए हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, और वो स्क्वायर होने के बाद चला जा रहा है b में। b होने के बाद ये पर हमारा चल जा रहा है प्रिंटफ, पहला परसेंट डी में जो इसका मुझे स्क्वायर करना है, दूसरा परसेंट डी में जो मेरा आंसर आएगा। एकदम बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला हमारा कोड चला है, देखो है ना, चला है ना। द स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी,
हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है। वैसे ही अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं फिर से एक बार कंपाइल करूँगा, फिर से मैं एक बार कंपाइल करूँगा और उसके बाद मैं 8 देता हूँ, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पे हमारा 64 आंसर आया ना। ठीक है, समझ गया? बस यही था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। बस इसी पे आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज अच्छे से सीखना है, अगर आपकी ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है, तब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, उसको देखना शुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हाँ लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो, मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आ चुका है। तो आप लोग अच्छे से सीख पाओगे और शेयर कीजिए जिन्हें भी सी लैंग्वेज हिंदी में और बहुत ही ईजी में सीख रहे हैं उन्हें। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।